क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार घट सकते हैं? जी हां, चमत्कार जो जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझा दें, जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दें और जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि आपके भीतर से आते हैं। यह वही ताकत है जिसे हम आपका अवचेतन मन कहते हैं। अब जरा सोचिए, क्यों कोई व्यक्ति हर समय खुश और आत्मविश्वास से भरा रहता है, जबकि दूसरा इंसान दुखी और निराश होता है? क्यों एक आदमी विलासिता से भरे जीवन का आनंद लेता है और दूसरा गरीब और कठिनाइयों से जूझता है? क्यों एक व्यक्ति अपने करियर में सफल होता है, जबकि दूसरा पूरी उम्र संघर्ष करता रह जाता है? यह सवाल केवल आपके नहीं है, यह सवाल हर किसी के मन में आते हैं और इसका जवाब छिपा है आपके ही भीतर, आपके अवचेतन मन में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप किसी समस्या में फंसते हैं, तो अचानक से कोई हल कैसे मिल जाता है? जब आप गहरे तनाव में होते हैं, तो एक पल में सब कुछ बदलने का एहसास कैसे होता है? यह सब आपके अवचेतन मन की ताकत है। यह वही शक्ति है जो आपके जीवन को संवार सकती है, आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है और आपको वह बना सकती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। अब जरा इस पर विचार करें। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो एक असाध्य बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया हो? क्या आपने यह सुना है कि कैसे प्रार्थना ने किसी की जिंदगी बदल दी? ये कोई महज किस्से नहीं है, ये अवचेतन मन की अद्भुत ताकत के वास्तविक प्रमाण हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है, तो इसका जवाब है कि अवचेतन मन वह ताकत है जो हमारे विचारों और विश्वासों को हमारी वास्तविकता में बदलता है। यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। जैसे किसान अच्छे बीज बोएगा, वैसे ही फसल उगेगी। वैसे ही अगर आप अपने अवचेतन में सकारात्मक और प्रेरक विचार डालते हैं, तो वही आपके जीवन में फलीभूत होंगे। यह किताब इसी बारे में है। यह आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप कैसे अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसमें सरल और प्रभावी तरीके बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सकते हैं। यह किताब आपको यह भी बताएगी कि कैसे गलत सोच और नकारात्मक विचार आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और आप इससे बच सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेखक ने खुद अपनी जिंदगी में इस अवचेतन ताकत का इस्तेमाल करके चमत्कार किए हैं। उन्होंने एक घातक बीमारी को केवल अपने विचारों और विश्वासों के जरिए ठीक किया। क्या यह कल्पना से परे लगता है? लेकिन यह सच है। जब आप इस शक्ति पर विश्वास करते हैं और इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो यह आपके जीवन में वही परिवर्तन ला सकती है जो आप चाहते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ सकते हैं। यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन के अंदर छुपे असीम शक्ति के भंडार का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे ग्रहण करता है और इसे आपकी वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रार्थना केवल मुश्किल समय में नहीं करनी चाहिए, इसे आपके जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस किताब में जो तकनीकें दी गई हैं, वे इतनी आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकता है। यह किताब आपके जीवन का ऐसा मोड़ साबित हो सकती है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह सफलता हो, धन हो, सुखी वैवाहिक जीवन हो या फिर बेहतर स्वास्थ्य, आप इसे अपने अवचेतन की शक्ति से पा सकते हैं। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। यह उन सवालों का जवाब देती है जो शायद आपने अब तक किसी से पूछे भी नहीं थे। यह आपको उन तरीकों से रूबरू कराएगी जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप अपने जीवन में वही चमत्कार देखेंगे जो अब तक दूसरों के किस्सों में सुनते आए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह किताब न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। इसे पढ़ना और समझना आपके लिए वह अनुभव हो सकता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति को पहचानें और इसे अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करें।
यह बात है उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम अपने अंदर महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। सोचिए, अगर आपके मन में सच्चा विश्वास हो कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, यही सच है। विश्वास ही प्रार्थना की शक्ति का मूल है। बुद्ध हों, ईसा मसीह हों, मोहम्मद साहब हों या फिर कोई और महान व्यक्ति, उनकी प्रार्थना का फल उन्हें मिला। लेकिन यह किसी विशेष धार्मिक प्रक्रिया की वजह से नहीं हुआ। यह उनके विश्वास की ताकत थी। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज की कामना करते हैं और अपनी सोच को उसके अनुकूल बनाते हैं, तब यह अदृश्य शक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब आप अपने मन को किसी उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं, तब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस उद्देश्य को साकार करने में लग जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि यह अवचेतन मन काम कैसे करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह उतना ही स्वाभाविक है जितना कि जल का अपने स्तर तक पहुंचना। आपकी इच्छाएं ही आपकी प्रार्थना है। हर इंसान चाहता है कि उसे खुशहाली, सेहत, मानसिक शांति और सुरक्षा मिले, पर कई बार हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि अपने मन को कैसे सही दिशा में लगाना है। एक प्रोफेसर ने अपनी बीमारी के बारे में कहा था, मुझे पता है कि अगर मैं अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दूं, तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर मैं ऐसा करने की प्रक्रिया नहीं जानता। यही समस्या हम सबकी है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं सुलझ जाएं, पर हमें यह नहीं पता होता कि शुरुआत कहां से करें। यहां आपके अवचेतन मन की शक्ति काम आती है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। आपके भीतर छिपा खजाना, आपके मन के भीतर एक ऐसा खजाना है जो अनंत संपत्ति, खुशी और सफलता से भरा हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खोज ही नहीं पाते। यह खजाना हर इंसान के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचानते हैं और कुछ नहीं। सोचिए, एक चुंबकित लोहे का टुकड़ा 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसे चुंबक से मुक्त कर दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। हमारे मन का हाल भी ऐसा ही है। अगर आपका मन विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हो तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, लेकिन अगर आप डर और शंका से भरे हुए हैं तो आप वहीं ठहरे रहेंगे। सबसे बड़ा राज क्या है? अब सवाल उठता है कि वह सबसे बड़ा राज क्या है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यह कोई वैज्ञानिक आविष्कार या तकनीकी चमत्कार नहीं है। यह राज है आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। इस शक्ति का सही उपयोग करना सीखें। यह शक्ति आपको आपकी हर इच्छा को साकार करने में मदद कर सकती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। जब आप अपने मन की गहराइयों में छिपी संभावनाओं को पहचानते हैं, तब यह शक्ति आपके जीवन को बदलने लगती है। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान, आपके अवचेतन मन में वह ताकत है जो हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य का सवाल हो या फिर रिश्तों की उलझन, यह शक्ति हर सवाल का जवाब दे सकती है। आपको बस अपने मन को खुला और ग्रहणशील बनाना होगा। आपके मन की गहराइयों में छिपी यह ताकत आपको सही जीवन साथी दिला सकती है, आपके सपनों का घर दिला सकती है और आपको हर वो चीज दे सकती है जिसकी आपने कामना की है। एक नया जीवन शुरू करें। अब सवाल यह है कि आप इस शक्ति को कैसे जगाएंगे। इसके लिए आपको कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने मन को समझने और उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। यह शक्ति आपकी इच्छाओं को सच कर सकती है। यह आपके जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध बना सकती है। यह वह शक्ति है जिसने साधारण इंसानों को महान बनाया। शुरुआत आज ही करें। आज से अपने मन की इस अदृश्य ताकत पर काम करना शुरू करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपनी भावनाओं को अपने उद्देश्यों की ओर केंद्रित करें। जब आप अपने मन को एक सही दिशा देंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको वह सब कुछ दिलाएगा जिसकी आपने कामना की है। मनुष्य का दिमाग और अवचेतन मन ऐसी शक्तियों से भरा हुआ है जिसकी गहराई को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचिए, अगर आप स्टील को गर्म करेंगे तो वह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में फैलेगा।
चाहे वह चीन में हो, इंग्लैंड में हो या भारत में। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक उसी प्रकार जो भी विचार आप अपने अवचेतन मन में गहराई से बिठाते हैं, वह आपके जीवन की परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में उभर कर आता है। आपकी प्रार्थना इसलिए सफल होती है क्योंकि आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ है चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे बिजली का सिद्धांत, वह ऊंचे से नीचे की दिशा में बहती है। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसे समझकर अद्भुत आविष्कार और खोजें कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन विश्वास के नियम पर काम करता है। विश्वास का नियम यह जानना जरूरी है कि विश्वास क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। बाइबल में कहा गया है, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू हट और समुद्र में गिर जा, और अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो वह कह रहा है वह होगा, तो वह होगा। यानी आपका मन जैसा विश्वास करेगा, वैसा ही परिणाम आएगा। यह जरूरी नहीं कि आप किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, बल्कि आपका विश्वास ही वास्तविकता बनाता है। अगर आप झूठे विश्वास, डर और अंधविश्वास को छोड़कर सत्य पर विश्वास करना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन खुद ब खुद ऊंचाई की ओर बढ़ने लगेगा। अब कल्पना कीजिए, आप अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। आप इस बगीचे के माली हैं और अपने हर विचार के रूप में बीज बोते हैं। आपका अवचेतन मन इन बीजों को ग्रहण करता है और उसी के अनुसार परिणाम देता है। अगर आप अच्छे विचार जैसे शांति, खुशी और सकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही फल देगा। लेकिन अगर आपने नकारात्मकता, डर और चिंता के बीज बोए, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार के विचार को ग्रहण कर सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कैसे काम करता है अवचेतन मन? जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो आप अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। आप वास्तव में उस अनंत शक्ति और नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। सोचिए, अगर आप अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में समझदार हैं, वे अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही आपकी आंतरिक दुनिया, आपके विचार, भावनाएं और कल्पनाएं आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारण को बदलना होगा। यह कारण आपके विचार और आपका अवचेतन मन है। महान लोगों का अवचेतन मन से जुड़ाव अधिकांश महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक और आविष्कारक अवचेतन मन के काम करने के तरीके को गहराई से समझते थे। एक बार महान गायक कैरुसो को स्टेज परफॉर्मेंस से पहले बहुत डर लग रहा था। उनके गले की मांसपेशियां डर से सिकुड़ गईं और वह गाना नहीं गा पा रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, छोटा मैं, डर बड़े मैं अवचेतन मन को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने जोर से कहा, छोटा मैं यहां से निकल जाऊं, बड़ा मैं गाएगा। उनके इस आत्मविश्वास और आंतरिक आदेश ने उनके अवचेतन मन को सक्रिय कर दिया। जब उन्होंने मंच पर कदम रखा तो उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस घटना से पता चलता है कि जब आपका चेतन मन डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा होता है, तो यह आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित करता है। लेकिन जैसे ही आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देते हैं, वह अनंत ऊर्जा और शक्ति को सक्रिय कर देता है। आपका अवचेतन मन, समस्या सुलझाने की चाबी, आपका अवचेतन मन एक ऐसा उपकरण है जो आपकी हर प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं और अपने मन को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के विचारों से भरते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी असीमित ऊर्जा से भरे समुद्र में जी रहे हैं जो आपके हर विचार पर प्रतिक्रिया करती है। आपकी सोच उस सांचे की तरह है जिसमें यह अनंत ऊर्जा बहती है और उसे आकार देती है। अगर आप इन सिद्धांतों को समझ लें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो आप गरीबी को समृद्धि में, अज्ञानता को ज्ञान में और दुख को खुशी में बदल सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके हर आदेश को मानता है।
यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक जहाज का इंजन रूम कप्तान के आदेशों का पालन करता है। जहाज का कप्तान दिशा तय करता है और इंजन रूम के लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आदेश सही है या गलत। अगर कप्तान कहे कि जहाज को चट्टान से टकरा दो, तो इंजन रूम यही करेगा। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन वही करता है जो आपका चेतन मन उसे बताता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपका अवचेतन यही मानकर काम करता है कि पैसे वाकई आपके पास नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल दें और कहना शुरू करें मैं इसे कर सकता हूं, तो चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। अवचेतन मन की शक्ति का जादू। एक लड़की की कहानी सुनिए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने एक दुकान की खिड़की में खूबसूरत बैग देखा, लेकिन उसके मन में पहला ख्याल आया, मैं इसे खरीद नहीं सकती। तभी उसे एक सलाह याद आई, नेगेटिव बातें सोचते ही उन्हें पॉजिटिव में बदल दो। उसने तुरंत अपने मन में कहा, यह बैग मेरा है, यह मेरी जिंदगी में आ चुका है। उसी रात उसके मंगेतर ने उसे ठीक वैसा ही बैग गिफ्ट में दिया। क्या यह कोई संयोग था? शायद नहीं। यह अवचेतन मन की शक्ति थी जो उसकी सकारात्मक सोच और विश्वास के जरिए काम कर रही थी। अवचेतन मन कैसे आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है, एक महिला ने अपने स्वास्थ्य को लेकर अनोखा अनुभव साझा किया। वह 70 साल की विधवा थी और अकेली रहती थी। उसने बार बार खुद से कहा, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। वह हर रात सोने से पहले खुद को यही यकीन दिलाती थी। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई है और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगी है। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अवचेतन मन वही काम करता है जो हम उसे विश्वास दिलाते हैं। जब आप रात में सोने से पहले खुद से कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर आपके शरीर को ठीक करने में जुट जाता है। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। एक और उदाहरण देखिए। अगर आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं, तो आपका अवचेतन मन इसे याद रख लेता है। अगली बार जब आप मशरूम खाएंगे, तो आपका शरीर उसे स्वीकार करने से इनकार कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मुझे हर चीज से प्यार है, तो आपका अनुभव बदल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप हर समय कहते हैं मैं गरीब हूं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर आपकी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल देता है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलकर कहते हैं मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो आपके जीवन में धन, खुशियां और सफलता आना शुरू हो जाएंगी। अवचेतन मन को कैसे निर्देश दें, यह समझ लीजिए कि आपका अवचेतन मन हर समय सक्रिय रहता है। इसे हर पल निर्देश मिल रहे हैं आपके विचारों और विश्वासों के जरिए। तो क्यों न इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो अपनी सोच को उस चीज से जोड़ लीजिए। मान लीजिए आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। हर दिन खुद से कहिए यह गाड़ी मेरी है। इसे अपने दिमाग में बार बार दोहराइए और फिर देखिए कैसे आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते खोलता है। अवचेतन मन की शक्ति का अनुभव। एक महिला ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अवचेतन मन का सहारा लिया। उसने बार बार कहा मैं प्यार में हूं, मेरी जिंदगी में एक अद्भुत साथी है। कुछ ही हफ्तों में वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसकी सभी इच्छाओं पर खरा उतरता था। वे शादी कर चुके हैं और अब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपका अवचेतन मन है जो आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए काम करता है। निष्कर्ष नहीं, एक शुरुआत। यह तो सिर्फ शुरुआत है। आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप अपने अवचेतन मन के जरिए हासिल कर सकते हैं। बस अपनी सोच को बदलें और सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दें। जब आप सही तरीके से सोचेंगे, तो आपका अवचेतन मन हर ख्वाहिश को पूरा करने में जुट जाएगा। आगे और भी गहरे रहस्यों का पता लगाएंगे, उन तरीकों का जिनसे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो तैयार रहें। जब भी तुम अपने चेतन मन से कोई विचार लगातार दोहराते हो, वह धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाता है। और यकीन मानो, तुम्हारा अवचेतन मन किसी विचार को बस वैसा ही मान लेता है जैसा तुम उसे देते हो। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचोगे तो नकारात्मकता ही तुम्हारी जिंदगी में आएगी।
यह नियम हर स्थिति में लागू होता है। यह एक अचूक प्रक्रिया है जो अच्छे और बुरे विचारों पर एक समान काम करती है। जब तुम सकारात्मक और सृजनात्मक सोच अपनाते हो तो तुम्हें शांति, समृद्धि और सेहत मिलती है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो परिणाम तनाव, असफलता और निराशा होते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन उन बीजों की तरह है जो जमीन में बोए जाते हैं। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही तुम्हारे विचार से तुम्हारी वास्तविकता बनती है। लेकिन ध्यान रहे, यह मन तर्क नहीं करता। इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो सोच रहे हो वह सही है या गलत। जो भी तुम इसे बार बार दोहराकर बताओगे, यह उसी पर काम करेगा। मान लो तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा अवचेतन मन इस विचार को सच मान लेगा और उसे हकीकत में बदलने के लिए हर संभव साधन जुटाएगा। यहां तक कि जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थीं, वो भी मुमकिन हो जाएंगी। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई इंसान सिर्फ अपनी सोच बदलकर पूरी जिंदगी बदल लेता है? यह सब अवचेतन मन की ताकत का कमाल है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह बात साबित हुई है कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे बताया जाए कि वह कोई और है, तो वह उसी भूमिका में ढल जाता है। तुम्हारे अवचेतन मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाहरी इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता। इसे किसी बात को जानने के लिए आंखों, कानों या किसी और इंद्री की जरूरत नहीं होती। यह बिना किसी सीमा के काम करता है। यह तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को साफ, सटीक और सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक सोच से सिर्फ समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हें बस अपने अवचेतन मन में विश्वास भरना है कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हारा है। सोचो, अगर तुम अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर लो कि वह सिर्फ अच्छे विचारों पर काम करे, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। तुम हर दिन ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहोगे। और यह सब तुम्हारे अवचेतन मन के कारण होगा, जो बिना थके तुम्हारे सपनों को साकार करने में लगा रहेगा। जब भी आप किसी बात को बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में उतर जाती है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं का घर है और यही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छाई आपके पास आएगी। अगर बुरा सोचते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अवचेतन मन बिना तर्क वितर्क के हर बात को सच मान लेता है। जैसे ही आप उसे कोई विचार देते हैं, वह तुरंत उसे पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही कारण है कि अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके जीवन में वैसा ही माहौल बना देता है। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से भरें, तो यह आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं: सुकून, सफलता और खुशियां। आपका अवचेतन मन हर तरह की यादों और अनुभवों को समेट कर रखता है। यह आपकी आदतों को बनाता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो अवचेतन मन उन्हें और मजबूत करता है। लेकिन अगर आप डर, चिंता या किसी भी नकारात्मक भावना में फंसे रहते हैं, तो यह मन उन्हें भी गहराई से जड़ें जमाने का काम करता है। तो समाधान क्या है? समाधान है अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित करना। आप अपने अवचेतन मन को नए, रचनात्मक और सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है दोहराव। बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराने से वे आपके अवचेतन मन में उतरने लगते हैं, और जब ये विचार आपकी आदत बन जाते हैं, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति बार बार कहता है, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में हर चीज सही हो रही है। अगर वह इसे नियमित रूप से कहे और महसूस करे, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। और जब यह सच मान लिया जाता है, तो परिस्थितियां भी वैसी ही बनने लगती हैं। अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक इंसान जिसने अपने जीवन में सिर्फ दुख और परेशानियां देखी थीं, उसने अपने अवचेतन मन को बदलने का फैसला किया। उसने हर दिन अपने आप से कहा, मैं खुश हूं, मेरे चारों ओर प्रेम और शांति है। पहले तो उसे यह सब झूठ लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे दोहराना जारी रखा, उसका अवचेतन मन इसे सच मानने लगा, और कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगे। अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन यह मजाक नहीं समझता।
अगर आप मजाक में भी नकारात्मक बातें बोलते हैं तो यह उन्हें भी सच मान सकता है। इसीलिए हमेशा ऐसे शब्दों और विचारों का चयन करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाएं। कल्पना कीजिए, एक गायक जो हर बार मंच पर जाने से पहले यह सोचता है कि वह असफल हो जाएगा। उसका अवचेतन मन इस डर को सच कर देता है, लेकिन जब उसने इसे बदलने का फैसला किया तो वह हर दिन अपने आप से कहने लगा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा प्रदर्शन शानदार होगा। कुछ ही दिनों में उसका डर गायब हो गया और उसने शानदार प्रदर्शन किया। इसी तरह एक महिला जिसने अपनी याददाश्त कमजोर होने का डर पाल रखा था, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भर दिया। उसने रोज कहा, मेरी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूं वह आसानी से याद रख सकती हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी याददाश्त पहले से बेहतर हो गई। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इसे सही सुझाव दें और यह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। लेकिन अगर आप इसे गलत सुझाव देते हैं तो यह वैसा ही परिणाम देगा। यही वजह है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखना इतना जरूरी है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपने मन के अंदर चल रहे विचारों को समझा और नियंत्रित करना शुरू किया। एक आदमी जिसे गुस्सा बहुत आता था, अपनी इस आदत से बहुत परेशान था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसकी आदत बन चुकी थी। इस वजह से उसके रिश्ते खराब हो रहे थे और वह खुद भी मानसिक तनाव में जी रहा था। फिर एक दिन उसने अपने जीवन में एक क्रांति लाने का निर्णय लिया। उसने अपने मन को साधने के लिए एक नई तकनीक अपनाई, आत्म सुझाव की शक्ति। हर सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले वह खुद से कहता, अब से मैं हर दिन और ज्यादा खुशमिजाज बनूंगा। खुशी और सुकून मेरा स्वाभाविक व्यवहार बन जाएगा। हर दिन मैं और भी ज्यादा प्यार भरा और समझदार बनता जा रहा हूं। अब मैं दूसरों के लिए खुशियों का स्रोत बन रहा हूं। क्या आपको पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वह बीज थे जो उसने अपने मन में बोए। धीरे धीरे वह व्यक्ति गुस्से को काबू करने लगा। उसके भीतर एक नया इंसान जन्म ले रहा था, खुशहाल, सकारात्मक और हर हाल में शांत। लेकिन क्या सुझाव की शक्ति सिर्फ खुद पर लागू होती है? नहीं, इसे दूसरों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा, बचपन से हम पर कितनी नकारात्मक बातें थोपी जाती हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम नाकाम रहोगे, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ये शब्द सीधे हमारे मन की गहराई में समा जाते हैं और हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? हां, बिल्कुल। अगर कोई कहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो उसे स्वीकार मत करो। अपने मन में कहो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर असीम क्षमताएं हैं, मैं हर परिस्थिति में सफल हो सकता हूं। एक बार एक व्यक्ति को एक भविष्यवक्ता ने कहा कि वह अगले चांद पर मर जाएगा। यह सुनकर वह इतना डर गया कि उसने अपने मन में वही विचार बार बार दोहराना शुरू कर दिया। उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने खुद ही अपनी सेहत को खराब कर लिया। आखिरकार वह मर गया। लेकिन क्या भविष्यवाणी ने उसे मारा? नहीं, वह मरा क्योंकि उसने उस नकारात्मक सुझाव को अपने मन में जगह दी। अगर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया होता और खुद से कहा होता, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे जीवन पर किसी की भविष्यवाणी का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी कहानी कुछ और होती। आपका मन आपकी सोच का गुलाम है। यह वही करता है जो आप इसे निर्देश देते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक विचार देंगे तो यह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता में डूबा देंगे तो यह आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। तो सवाल यह है कि आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? खुशी, सफलता और शांति, या डर, नाकामी और तनाव? याद रखिए, आपका मन एक अद्भुत उपकरण है। इसका सही इस्तेमाल करें। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हमारे मन की धारणा हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इसे जानने के लिए जुड़े रहिए। अब जरा ये सोचिए, अगर आप बार बार खुद से कहते रहें कि मुझे ये नहीं हो सकता, मैं कमजोर हूं,
या मेरे पास मौका नहीं है, तो क्या होगा? आपकी यही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं। और फिर क्या होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है, उलझनों से भरी, डर से भरी। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को ठीक करने, आपकी समस्याओं को हल करने और आपके सपनों को साकार करने की अद्भुत क्षमता रखता है। हाँ, आपने सही सुना। इसे बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। अगर आप अपने मन को कहें, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा, तो देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत हरकत में आ जाता है। ये वो शक्ति है जो आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है, आपके शरीर को सही रखती है और आपको हर वक्त जीवन देने की कोशिश करती है। आपका मन बहाने नहीं सुनता, उसे यकीन चाहिए। अगर आप खुद से कहते हैं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं हार चुका हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं जानता हूं, मेरे अंदर हर समस्या का हल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जादू की तरह काम करेगा। आपके शब्द आपके जीवन की बुनियाद हैं। अगर आप कहते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच कर दिखाएगा। सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी जादूगर से कम नहीं है, इसे बस सही दिशा चाहिए। अगर आप इसे बताते हैं कि मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, तो ये आपको वैसा ही बनाएगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति बार बार खुद से कहता था, मेरे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य, खुशी, शांति, सब कुछ मेरा है। उसने ये शब्द रोज दोहराए और नतीजा, कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। उसकी सोच ने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। आपको भी ऐसा ही करना है। हर दिन खुद से कहिए कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में हर समस्या का हल है। ये शब्द आपके जीवन का जादू बन सकते हैं। अब ये जान लीजिए, आपके पास चुनने की ताकत है। आप तय कर सकते हैं कि आप क्या सोचेंगे। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया खूबसूरत है, तो ये सच हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो वही सच बनता है। तो क्यों ना आज से ही एक नई शुरुआत की जाए। खुद से कहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास हर समस्या का हल है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी का नक्शा खींच सकते हैं। बस यकीन रखें, सही सोचें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सपनों की दिशा में काम करने दें। आपके पास वो ताकत है जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम करता रहता है। जब आप सोते हैं, तब भी यह जागता रहता है। यह आपकी सांसें लेता है, आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपके शरीर के हर हिस्से को चलाता है। सोचिए, जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे खून, मांसपेशी और ऊर्जा में बदल देता है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि यह सब कैसे होता है? यह वही चमत्कारी शक्ति है जो आपको हर पल जिंदा रखती है। अब सोचिए, अगर यह शक्ति इतनी अद्भुत है, तो क्या यह आपकी समस्याओं को हल नहीं कर सकती? क्या यह आपके सपनों को सच नहीं कर सकती? इसका जवाब है, बिल्कुल कर सकती है। पर इसके लिए आपको इसे सही निर्देश देने होंगे। जब भी आपको किसी समस्या का हल चाहिए हो, तो बस अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए। सोने से पहले खुद से कहिए कि मुझे इसका समाधान चाहिए, और यकीन मानिए, अगली सुबह आपका मन आपको सही रास्ता दिखा देगा। यह आपके अंदर एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करके चमत्कार किए। 1843 से 1846 के बीच एक स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स एस डेल ने भारत में बिना किसी दर्द निवारक दवा के 400 से ज्यादा सर्जरी की। मरीजों को न तो दर्द महसूस हुआ और न ही ऑपरेशन के बाद संक्रमण हुआ। उन्होंने अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दिया कि सब कुछ ठीक होगा, कोई संक्रमण नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। सोचिए, ये वही सबकॉन्शियस माइंड है जो आपकी समस्याओं को हल कर सकता है,
आपके डर को खत्म कर सकता है और आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। यह वही शक्ति है जिसने महान कलाकारों, कवियों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। यह शक्ति शेक्सपियर को उनके महान नाटक लिखने की प्रेरणा देती थी, रफेल को उनकी अद्भुत पेंटिंग्स बनाने का तरीका सिखाती थी और बीथोवन को उनकी अमर संगीत रचनाएं करने का मार्ग दिखाती थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक किताब की तरह है। जो भी आप उसमें लिखते हैं वही आपके जीवन में होता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। और अगर आप कहते हैं मैं शक्तिशाली हूं, मैं हर समस्या का सामना कर सकता हूं, तो यह भी सच हो जाता है। आपके विचार आपकी जिंदगी का आधार है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही आपके जीवन में प्रकट होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विचार को पकड़ लेता है और आपकी स्थिति को वैसा ही बना देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुरूप काम करता है। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। यह वही करता है जो आप इसे बताते हैं। अगर आप इसे अच्छे विचार देंगे तो यह आपको अच्छा परिणाम देगा, लेकिन अगर आप इसे बुरे विचार देंगे तो यह आपको वैसा ही परिणाम देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर और मन के बीच तालमेल बनाता है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों खुश रहते हैं। लेकिन जब आपके विचार नकारात्मक होते हैं तो यह आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यह तनाव, बीमारियों और समस्याओं का कारण बनता है। तो आज से अपने विचारों को बदलिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बताइए कि मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर दिन खुद से ये बातें कहिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में ले जाना है। इसे सही विचार दीजिए, सही निर्देश दीजिए और यकीन मानिए, यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। आपकी सोच ही आपकी सच्चाई है। तो आज से ही अपने विचारों को मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी को अद्भुत बनाइए। कल्पना कीजिए, आपने कुछ गलत खा लिया और आपका शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। यह सब सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। यह आपको जीवन में सकारात्मकता देने और आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारी सोच और विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर आप अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो वही सोच आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। सालों पहले एक व्यक्ति की त्वचा पर एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह व्यक्ति निराश नहीं हुआ। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सहारा लिया। उसने हर दिन प्रार्थना की और अपने अवचेतन से कहा, मेरा शरीर अब पूरी तरह से ठीक हो रहा है। मेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है। 3 महीने बाद उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि अवचेतन की शक्ति का परिणाम था। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन उन विचारों को सच करने के लिए काम करता है। अवचेतन कैसे काम करता है? आपका अवचेतन हर समय सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। यह आपके शरीर के सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के नियंत्रित करता है। परंतु जब आप चिंता, डर या तनाव से ग्रसित होते हैं तो यह आपके शरीर के सामान्य कार्यों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और बार बार उस पर सोच रहे हैं, तो आपका अवचेतन उसे वास्तविकता बना सकता है। यही कारण है कि आपको अपने अवचेतन में सकारात्मक विचार और विश्वास को भरने की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच का प्रभाव एक महिला की दृष्टि लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंखों की नसें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। उसने अपने अवचेतन को पूरी तरह से सक्रिय किया। उसने प्रार्थना की, विश्वास किया और हर दिन अपने मन में यह दोहराया कि उसकी दृष्टि लौट आएगी। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे कि उसकी आंखें फिर से काम करने लगीं।
अपने अवचेतन को कैसे जगाएं। अगर आप अपने अवचेतन को जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। बार बार यह दोहराएं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कलाकार की तरह है। जैसा आप उसे निर्देश देंगे वह वैसा ही बनाएगा। अगर आप उसे डर और नकारात्मकता देंगे तो वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर आप उसे विश्वास, खुशी और सफलता देंगे तो वह आपके जीवन को उसी रंग में रंग देगा। अवचेतन की चमत्कारी शक्ति का प्रयोग। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने अवचेतन को यह बताएं कि आपका शरीर स्वस्थ है। अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने अवचेतन को उस पर काम करने दें। विश्वास रखें, आपका अवचेतन हमेशा आपके पक्ष में काम करेगा। जब आप सोने जाएं तो अपने मन में यह भावना रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भावना आपके अवचेतन को निर्देश देती है कि वह आपकी समस्याओं का समाधान खोजे। यह शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में ले जाना आपके हाथ में है। आप इसे जिस भी दिशा में ले जाएंगे यह उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। एक ऐसा वाकया सुनिए जिसने एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। एक पादरी जिसे फेफड़ों का कैंसर था, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर अपने आप को चंगा किया। उसने एक सरल प्रक्रिया अपनाई। दिन में कई बार वह अपनी पूरी शरीर को आराम दिलाता। खुद से कहता, मेरे पैर आराम कर रहे हैं, मेरी टांगें आराम कर रही हैं, मेरा पेट और फेफड़े आराम कर रहे हैं। धीरे धीरे वह एक शांत और गहरी नींद जैसी अवस्था में पहुंच जाता। इसके बाद वह एक सकारात्मक सच को बार बार दोहराता, भगवान का पूर्णता मेरे अंदर प्रकट हो रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बना रहा है। भगवान के मन में मेरी छवि एकदम पूर्ण है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी छवि के अनुसार मेरी काया को पुनः बना रहा है। इस सरल अभ्यास ने उसके अंदर जादू जैसा असर किया। कुछ ही समय बाद उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। अब एक और कहानी सुनिए। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त था, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा किया। उसने कल्पना की कि वह अपने ऑफिस में घूम रहा है, अपनी टेबल छू रहा है, फोन उठा रहा है। उसने इन कल्पनाओं को इतनी बार दोहराया कि उसका मन इसे सच मानने लगा। एक दिन एक अजीब बात हुई। उसका फोन बजा और वह बिना सोचे समझे उसे उठाने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसने खुद को पूरी तरह स्वस्थ पाया। ये सब चमत्कार नहीं थे, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का नतीजा थे। जब आप अपने विचारों में सकारात्मकता भरते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर आपके शरीर और जीवन में बदलाव लाने लगता है। हमारा मन एक गहरे समंदर की तरह है। अगर आप इसमें नकारात्मकता डालेंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे प्रेम, स्वास्थ्य और विश्वास से भरेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य आएगा। एक और दिलचस्प कहानी है। एक महिला जिसकी आंखों की नसें पूरी तरह बेकार हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी देख नहीं पाएगी, लेकिन उसने विश्वास किया। उसने खुद को हर रोज यह बताया कि वह देख सकती है। उसने अपनी आंखों में रोशनी की कल्पना की। कुछ ही दिनों में उसका अंधापन दूर हो गया और डॉक्टर हैरान रह गए। यह था विश्वास का असर। आपके सबकॉन्शियस माइंड में असीम शक्ति है। यह वही शक्ति है जो आपके शरीर को बनाती और ठीक करती है, लेकिन यह शक्ति आपके विचारों पर निर्भर करती है। अगर आप इसे सकारात्मक विचार देंगे तो यह आपके शरीर को ठीक करेगा। कभी यह मत सोचिए कि आप असहाय हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय सक्रिय रहता है। यह आपके हर विचार को सच मानकर उसे आपकी जिंदगी में लागू करता है। अगर आप बीमार हैं तो सोने से पहले खुद को पूरी तरह शांत करें। अपनी हर समस्या को अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने रखें और यकीन करें कि यह उसे हल कर देगा। जैसे पानी पाइप के आकार में बहता है, वैसे ही आपका जीवन आपके विचारों के अनुसार ढलता है। याद रखें, अगर आपके मन में स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की छवि होगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देगा। बस विश्वास करें, अपने अंदर की ताकत को जगाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। अब सोचिए, पुराने समय में लोग, चाहे वो किसी भी धर्म या संस्कृति से जुड़े हों,
हमेशा मानते थे कि हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो किसी भी बीमारी को हराने में सक्षम है। इसे आप भगवान की कृपा माने या हमारी खुद की आत्मशक्ति, ये काम करती है। एक कहानी ऐसी है जो इस बात को साबित करती है। एक आदमी जिसे फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी, पूरी तरह ठीक हो गया। कैसे? उसने अपनी मानसिकता को बदल दिया। वो हर दिन खुद को यह कहता, मेरे शरीर में भगवान की पूर्णता प्रकट हो रही है। उसने अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई जहां वो पूरी तरह स्वस्थ था। उसने विश्वास के बीज अपनी चेतना में बो दी और अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने दिया। कुछ ही समय में उसका शरीर ठीक हो गया। अब आप सोचेंगे, क्या यह संभव है? हां, यह बिल्कुल संभव है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जब आप किसी चीज पर गहराई से विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। एक और कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक व्यक्ति जो चलने में असमर्थ था, उसने हर दिन यह कल्पना की कि वो अपने ऑफिस में घूम रहा है, काम कर रहा है और सामान्य जीवन जी रहा है। उसने अपनी कल्पना को इतनी सच्चाई से जिया कि उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविक मानने लगा। और फिर एक दिन जब फोन की घंटी बजी और उसके पास कोई और नहीं था फोन उठाने के लिए, तो उसने अपने आप को खड़ा पाया। वो चला और उसने फोन उठाया। उसकी ये जीत उसकी मानसिक शक्ति की थी। क्या आपने कभी मंदिरों, मज़ारों या अन्य धार्मिक स्थानों पर होने वाले चमत्कारों के बारे में सुना है? वहां लोग जाते हैं, अपनी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और अक्सर ठीक हो जाते हैं। यह केवल उस जगह का जादू नहीं है, यह उस व्यक्ति की मानसिकता है जो विश्वास और उम्मीद के साथ अपने दिमाग को तैयार करती है। एक किस्सा है जापान के एक मशहूर मंदिर का। वहां एक लड़की ने अपनी आवाज खो दी थी। उसने भगवान बुद्ध के सामने प्रार्थना की, एक दिया जलाया और विश्वास किया कि उसकी आवाज लौट आएगी। कुछ ही दिनों में उसकी आवाज वापस आ गई। क्या यह मूर्ति ने किया? नहीं, यह उसका विश्वास था जिसने उसके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत किया और उसका शरीर ठीक हो गया। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। एक आदमी के फेफड़ों में गंभीर समस्या थी। उसके बेटे ने एक सच्चे क्रॉस का टुकड़ा उसके लिए लाने का नाटक किया। असल में वो एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा था जिसे उसने गहनों की दुकान में सेट करवा लिया था। उसने अपने पिता को यकीन दिलाया कि यह पवित्र चीज उसे ठीक कर देगी। उसके पिता ने उसे छाती पर रखा, विश्वास किया और कुछ ही समय में ठीक हो गए। यह लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके विश्वास और कल्पना की ताकत थी। ये सारी कहानियां एक ही चीज की ओर इशारा करती हैं, हमारे दिमाग की अद्भुत शक्ति। जब हम अपने दिमाग को किसी चीज पर केंद्रित करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे साकार करने लगता है। यही वो शक्ति है जो प्राचीन काल से आज तक चमत्कार कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको विश्वास करना है, अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में ले जाना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप चिंता करते हैं तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपका शरीर कमजोर महसूस करने लगता है? यह आपके दिमाग का असर है। उसी तरह जब आप खुश और सकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। यह सिद्धांत बिल्कुल सरल है। जो बीज आप अपने दिमाग में बोते हैं वही आपकी जिंदगी में उगते हैं। अगर आप विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, अपने दिमाग को यह कहें, मेरे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड हर समस्या का समाधान जानता है। और फिर देखिए कैसे आपका विश्वास आपकी जिंदगी बदल देता है। सोचिए, अगर कोई कहे कि बस अपनी सोच, विश्वास और कल्पना के बल पर आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बीज को मिट्टी में डालकर उस पर पूरा भरोसा रखना कि वह पौधा बन जाएगा। हमारे मन और शरीर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपके जीवन में हकीकत बनने लगती है।
यही विश्वास की शक्ति है। मान लीजिए एक डॉक्टर ने आपको एक औजार दिखाया और कहा कि यह औजार आपकी बीमारी को चमत्कारिक तरीके से ठीक कर देगा। अब आप उस पर भरोसा करते हैं और कुछ ही देर में आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। यह औजार नहीं बल्कि आपका विश्वास था जिसने आपके शरीर के अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर दिया। इसी तरह के चमत्कारिक किस्से प्राचीन समय से सुनाई देते आए हैं। 17वीं शताब्दी के फ्रांज एंटोन मेस्मर ने तो दावा किया कि चुंबकों के जरिए बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उनके अनुसार एनिमल मैग्नेटिज्म या किसी अज्ञात ऊर्जा के जरिए यह संभव था। लेकिन समय के साथ पता चला कि असल में यह सब मरीज के विश्वास और सुझाव का परिणाम था। लोग सिर्फ इसीलिए ठीक हो जाते थे क्योंकि उनके मन में यह गहरा यकीन था कि वे ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि प्राचीन समय में संतों की हड्डियां, मंदिरों का पानी या चमत्कारी औषधियां बीमारी दूर करती थीं। लेकिन क्या यह सब वाकई चीजों में था या फिर यह हमारे दिमाग का खेल था? मशहूर स्विस चिकित्सक फिलिप्स पैरासेल्सस ने कहा था कि चाहे आपकी आस्था किसी असली चीज में हो या काल्पनिक, उसका प्रभाव हमेशा वास्तविक ही होता है। यानी आपके विश्वास की ताकत ही वह जादू है जो किसी भी चमत्कार को संभव बना सकती है। फ्रांस के डॉक्टर बर्नहेम ने अपने मरीजों पर कई अद्भुत प्रयोग किए। एक बार उन्होंने एक मरीज की जुबान की समस्या को ठीक करने के लिए उसे एक औजार दिखाया और कहा कि इससे वह ठीक हो जाएगा। मरीज ने उस पर भरोसा किया और कुछ ही समय में उसकी जुबान सामान्य रूप से काम करने लगी। एक और किस्सा बताता है कि कैसे बर्नहेम ने सुझाव देकर एक मरीज की त्वचा पर छाले बना दिए। यह दिखाता है कि हमारा मन हमारे शरीर पर कितनी गहरी पकड़ रखता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ सुझाव और विश्वास से किसी की नाक से खून बह सकता है, त्वचा पर निशान बन सकते हैं या कोई लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारा दिमाग और मन कितनी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर लोग चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या यह तीर्थ स्थल की शक्ति है या हमारे विश्वास की? लोग पानी को पवित्र मानते हैं, किसी मूर्ति को चमत्कारी समझते हैं, लेकिन असल में यह उनकी आस्था और उम्मीद है जो चमत्कार करती है। इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारा दिमाग और मन अनंत संभावनाओं से भरे हैं। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि यह शक्ति हमारे अंदर है। यह विश्वास ही हमें बीमारी से ठीक कर सकता है और यही विश्वास हमारी सोच को हकीकत बना सकता है। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर अपने मरीज को एक साधारण थर्मामीटर देता है और कहता है कि यह एक खास यंत्र है जो उनकी समस्या को चुटकियों में ठीक कर देगा। और देखिए कमाल, मरीज की बीमारी गायब हो जाती है। अब इसे जादू कहें या मन की ताकत, लेकिन यह सच है कि जब हमारा दिमाग किसी चीज पर पूरा भरोसा करता है तो हमारे शरीर पर उसका गहरा असर पड़ता है। एक स्विस डॉक्टर फ्रांज एंटोन मेस्मर ने 18वीं सदी में यह दिखाया कि कैसे जानवरों की चुंबकत्व जैसी चीजें बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। दरअसल यह उनकी तकनीक नहीं बल्कि उनके मरीजों का विश्वास था जिसने उन्हें चमत्कारी रूप से ठीक किया। उन्होंने जब यह महसूस किया कि यह चुंबकत्व नहीं बल्कि विश्वास का असर है, तो उन्होंने इसे अपनी चिकित्सा पद्धति में शामिल कर लिया। विश्वास से जुड़े और भी अद्भुत किस्से हैं। पियरे बर्नाहाइम नाम के एक फ्रांसीसी चिकित्सक ने अपने मरीज के शरीर पर एक साधारण डाक टिकट लगाया और उसे बताया कि यह एक औषधीय प्लास्टर है। कुछ समय बाद उस स्थान पर छाला बन गया। एक और मामला था जहां एक मरीज के हाथ पर डॉक्टर ने नाम लिखने जैसा संकेत बनाया और उसे निर्देश दिया कि कुछ घंटों बाद उसके हाथ पर वही नाम खून से लिखा दिखाई देगा। और हुआ भी ऐसा ही। क्या आपको यह अविश्वसनीय नहीं लगता? लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा मस्तिष्क इतना ताकतवर है कि वह हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। अब बात करें धार्मिक मान्यताओं और चमत्कारी इलाज की। कई लोग मानते हैं कि मंदिरों में जाने, संतों की हड्डियों को छूने या किसी विशेष जल के सेवन से चमत्कारिक इलाज हो सकता है। लेकिन असल में यह सिर्फ विश्वास की ताकत है जो ऐसा करती है। जब आप किसी चीज पर पूरी श्रद्धा रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करता है। सोचिए,
एक लड़की जिसने 4 हफ्तों से बोलना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने उसे विश्वास दिलाया कि एक खास यंत्र उसे ठीक कर देगा। जैसे ही यंत्र उसके गले के पास रखा गया, उसने बोलना शुरू कर दिया। यह यंत्र नहीं, बल्कि उसका विश्वास था जिसने उसे ठीक किया। हमारे अंदर की यह शक्ति इतनी अनोखी है कि अगर आप किसी बीमारी को ठीक करने की इच्छा रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपको सिर्फ यह यकीन करना है कि आप ठीक हो रहे हैं। आपकी सोच और विश्वास आपके शरीर को नई ऊर्जा से भर देते हैं। याद रखें, हर बीमारी का जन्म पहले हमारे मन में होता है। जब हम नकारात्मक सोच को जगह देते हैं, तो वह हमारे शरीर पर असर डालती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हों, तो अपने मन की ताकत को पहचानें। अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाएं कि वह हर मुश्किल को मात दे सके। क्योंकि यकीन मानिए, आपके भीतर एक चमत्कारी शक्ति छिपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी आपको अपने भीतर छिपी शक्ति पर यकीन दिलाने वाली है। यह वह शक्ति है जिसे हम अक्सर नकार देते हैं, जबकि यही शक्ति हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती है। एक समय की बात है जब चिकित्सा जगत में हर चीज को बाहरी प्रभावों से जोड़ा जाता था, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा देखा जिसे पूरी दुनिया समझने में नाकाम रही थी। यह कहानी फ्रांज एंटन मेस्मर की है, जो चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा नाम बन गए। मेस्मर ने इस सिद्धांत को विकसित किया कि हमारे शरीर में एक अदृश्य चुंबकीय प्रवाह होता है। उन्होंने कहा कि यह चुंबकीय प्रवाह हमारे स्वास्थ्य और बीमारियों को प्रभावित करता है। उनके पास लोग आने लगे और उन्होंने अपनी तकनीक से लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। यह तकनीक चमत्कारों जैसी थी। लोग आश्चर्यचकित थे। मेस्मर के पास जाने वाले कई लोग ठीक हो जाते थे। उन्होंने इसे एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया। पर अब बात यह थी कि उनकी इस विधि को वैज्ञानिक आधार नहीं मिल रहा था। उनकी तकनीक पर शक किया गया। एक बार तो सरकार ने जांच कमेटी भी बना दी, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग शामिल थे। रिपोर्ट में यह तो माना गया कि इलाज सचमुच हो रहे हैं, लेकिन इसका कारण उनकी चुंबकीय शक्ति नहीं, बल्कि लोगों की कल्पना और विश्वास था। मेस्मर के बाद डॉक्टर ब्रेड ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन चमत्कारी इलाजों में कोई चुंबकीय प्रवाह नहीं था, बल्कि यह सब मन की ताकत थी। उन्होंने हिप्नोटिज्म के जरिए यह दिखाया कि अगर दिमाग को सही दिशा में निर्देशित किया जाए, तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। यह बात अद्भुत थी, पर सच्ची। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर अपने मरीज को यह कहकर शांत करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मरीज वाकई ठीक हो जाता है। यह कैसे होता है? यह हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। अगर आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लें और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो चमत्कार संभव है। बढ़कर सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के लिए जो मीलों दूर हो प्रार्थना करता है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। यह सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। इसमें दूरी, समय या स्थान का कोई असर नहीं होता। आपका विश्वास और आपकी सकारात्मक सोच वह ऊर्जा है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। एक बार एक महिला ने अपनी मां के लिए प्रार्थना की, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या बीमारी है या कैसे ठीक होगी। उसने बस यह सोचा कि उसकी मां स्वस्थ है, खुश है। उसने अपनी मां की सकारात्मक छवि बनाई और अपनी भावनाओं को उस छवि के साथ जोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसकी मां स्वस्थ हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। ऐसी कई कहानियां हैं जो यह साबित करती हैं कि हमारी सोच और हमारा विश्वास कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन इसे समझना और सही दिशा में लगाना हमारी जिम्मेदारी है। एक और कहानी सुनिए। एक मनोवैज्ञानिक को फेफड़ों की समस्या थी। उसने डॉक्टरों के इलाज के साथ साथ हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में यह दोहराया, मेरे फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ हैं, मेरा शरीर शक्ति और स्वास्थ्य से भरा है। उसने कभी भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। उसने बस अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश दिए। 1 महीने के भीतर वह पूरी तरह ठीक हो गया। यह सब साबित करता है कि हमारी सोच का हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने मन को यह सिखाएं कि आप स्वस्थ हैं,
खुश हैं, तो आपका शरीर उसी के अनुरूप काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी समस्याओं का बार बार जिक्र करेंगे, उन्हें नाम देंगे, तो वे और बढ़ेंगी। इसीलिए अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हों, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद करें, इसे निर्देशित करें, इसे सकारात्मक संदेश दें, और यकीन मानिए, यह काम करेगा। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस इसे पहचानें, इसे समझें और इसे सही दिशा में लगाएं। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे मन के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। यह कहानी उसी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की है। आपने सुना होगा कि डर वह चीज है जो हमें कमजोर करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर से निकलकर विश्वास की ओर बढ़ना हमें अकल्पनीय सफलता दे सकता है? अगर आप अपने भीतर छिपे इस रहस्यमय ऊर्जा के स्रोत को पहचान लें, तो यह न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि आपको एक नई जिंदगी देगा। यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का कमाल है। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं और आपके विश्वास, यह सब मिलकर आपके जीवन का स्वरूप तय करते हैं। सोचिए, अगर आप अपने मन में किसी समस्या का चित्र बार बार बनाएंगे, तो वह समस्या आपके जीवन में और गहरी होती जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और अपने मन को यह निर्देश दें कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुरूप काम करेगा। यही सबकॉन्शियस माइंड की जादुई ताकत है। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची को तेज खांसी और गले में दर्द था। उसने बार बार खुद से कहा, यह ठीक हो रहा है, यह ठीक हो रहा है, और 1 घंटे के अंदर उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह घटना यही दिखाती है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही संदेश देते हैं, तो चमत्कार होने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने लिए एक घर बना रहे हैं। आप घर के नक्शे से लेकर निर्माण सामग्री तक हर चीज को बड़ी सावधानी से चुनेंगे, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मानसिक घर कैसा दिखता है? अगर आपके विचारों का नक्शा डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा होगा, तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को खुशहाली, स्वास्थ्य और सफलता से भर देंगे, तो आपका जीवन उन गुणों का प्रतिबिंब बन जाएगा। यह सब बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपके विश्वास की जरूरत है। यह विश्वास कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को संभव कर सकता है। आपको बस इसे सही दिशा में निर्देशित करना है। आपने देखा होगा कि बड़े इंजीनियर पुल बनाने के लिए पहले एक योजना बनाते हैं, फिर उसे लागू करने के लिए सही तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी सफलता पाने के लिए एक मानसिक योजना और सही तकनीक जरूरी है। यह तकनीक है प्रार्थना की ताकत। प्रार्थना का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है। प्रार्थना आपके मन की गहराई से निकली वह सच्ची इच्छा है जो आपके जीवन को आकार देती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर, उससे जुड़कर अपनी इच्छाओं को प्रार्थना के रूप में व्यक्त करते हैं, तो आपके जीवन में वह सब कुछ संभव हो जाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। एक बार की बात है, एक महिला ने अपनी मां के लिए प्रार्थना की जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसने अपनी मां के बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें सोची। उसने यह कल्पना की कि उसकी मां स्वस्थ हैं, खुश हैं, और कुछ ही दिनों में उसकी मां वाकई ठीक हो गई। यह प्रार्थना की वह ताकत है जो मीलों की दूरी पर भी असर डाल सकती है। आपको यह समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस विचार को स्वीकार करता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप अपने मन को यह सिखाएंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को साकार करने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप बार बार अपनी समस्याओं और परेशानियों का जिक्र करेंगे, तो वे और बड़ी होती जाएंगी। इसलिए जब भी आप किसी परेशानी में हों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक संदेश दें। अपनी परेशानियों का जिक्र करना बंद करें और उनकी जगह अपने दिमाग में उन चीजों का चित्र बनाएं जो आप पाना चाहते हैं। अपने भीतर की इस ताकत को पहचानें और इसे अपने जीवन में सक्रिय करें। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। तो क्यों ना आज से ही अपने विचारों को नई दिशा दें। विश्वास कीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत वह चमत्कार कर सकती है
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप हर पल अपने मानसिक संसार को बना रहे हैं। आपके विचार और कल्पनाएं ही वह खाका हैं जो आपके जीवन की संरचना तय करती हैं। जैसे एक कारीगर ईंट ईंट जोड़कर एक आलीशान महल खड़ा करता है, वैसे ही आपके विचार आपके व्यक्तित्व, पहचान और जीवन की कहानी बुनते हैं। यह प्रक्रिया हर क्षण चलती रहती है और इसका असर आपके भविष्य पर सीधा पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप अपने मानसिक घर का खाका खुशी, शांति और सफलता से भरें तो आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपके विचार डर, चिंता और नकारात्मकता से भरे हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएंगी। इसीलिए नए खाके बनाएं, अपनी सोच को बदलें। अभी से अपने मन को शांति, आनंद और सकारात्मकता से भरें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस खाके को स्वीकार करेगा और इसे साकार करेगा। यह इतना ही सरल है। इसका आधार है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना का मतलब केवल पारंपरिक पूजा नहीं है। असली प्रार्थना वह है जो आपके दिल से निकलती है। यह वह सच्ची भावना है जिसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे नियम हैं। जब आप कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में उसकी स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अगर आप इसे अपने विचारों में देख सकते हैं तो यह वास्तविकता में भी साकार हो सकता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपका मन उस दिशा में चलता है जिसमें आप उसे निर्देश देते हैं, और जब आप अपने मन को किसी चीज की स्पष्ट और सजीव तस्वीर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कल्पना करें, एक चित्रकार अपनी पेंटिंग से पहले उसे अपने मन में देखता है। एक वास्तुकार अपने सपनों की इमारत का खाका पहले अपने विचारों में बनाता है और फिर वह उसे कागज पर उतारता है। ठीक उसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके विचारों को लेकर आपके जीवन की इमारत बनाता है। एक बार मैंने मंच पर बोलने से पहले एक तकनीक अपनाई। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में दर्शकों की पूरी तस्वीर बनाई। मैंने सोचा कि हर व्यक्ति खुश, प्रेरित और स्वस्थ है। मैंने यह भी सुना कि वे कह रहे हैं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरा जीवन बदल गया है। मैंने यह सब अपने विचारों में कुछ मिनटों तक महसूस किया और मंच पर जाने के बाद परिणाम चमत्कारी थे। लोग मेरे पास आए और कहा कि उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। यह है प्रार्थना और कल्पना की शक्ति। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ी चीज चाहते हैं तो इसे अपने मन में बार बार देखिए, उसे सजीव बनाइए। जैसे अगर आप कोई घर बेचना चाहते हैं तो अपने मन में यह देखें कि आपके हाथ में खरीदार से मिला चेक है। उस चेक को महसूस करें, उसके लिए आभार व्यक्त करें और इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने दें। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए रास्ते खोज लेगा। चार्ल्स बाउडिन नाम के एक फ्रांसीसी मनोचिकित्सक ने एक अनोखी तकनीक बताई। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का वह है जब आप हल्की नींद की अवस्था में होते हैं। इस समय आपके मन में किसी भी विचार को गहराई से प्रवेश करने की क्षमता होती है। आप एक सरल वाक्य को बार बार दोहरा सकते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, और इसे अपने मन में गहराई से उतार सकते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन की असली शक्ति हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और सजीव रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो आज से ही अपने विचारों और कल्पनाओं को एक नई दिशा दें। अपने जीवन का खाका इस तरह बनाएं कि उसमें सिर्फ शांति, खुशी और सफलता हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी सच में चमत्कारिक रूप से बदलने लगी है। यह शक्ति आपके भीतर है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और इसे अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। एक बार की बात है, एक महिला जो लॉस एंजेलिस में रहती थी, एक ऐसी स्थिति में फंस गई थी जो किसी के भी जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी पूरी संपत्ति उसे वसीयत में दी गई थी।
लेकिन उसके पति के पहले विवाह से हुए बच्चों ने इस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी। माहौल तनावपूर्ण था और विवाद काफी लंबा खिंच गया था। हर दिन की लड़ाई ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। लेकिन तभी किसी ने उसे एक तकनीक के बारे में बताया जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसने एक आसान लेकिन बेहद गहरी प्रक्रिया को अपनाया। हर रात सोने से पहले वह एक आरामदायक कुर्सी पर बैठती, अपने शरीर को पूरी तरह से शांत करती और अपने मन को उस स्थिति से दूर ले जाती। फिर वह 6 शब्दों का एक वाक्य बार बार दोहराती, सब कुछ दिव्य व्यवस्था में पूरा हो चुका है। ये शब्द उसके लिए एक विश्वास का प्रतीक थे। उसे यकीन था कि यह ब्रह्मांड, जो अनंत बुद्धि और शक्ति से भरा है, उसके जीवन में हर समस्या का समाधान लाएगा। उसने यह प्रक्रिया लगातार 10 दिनों तक की। हर रात इन शब्दों को धीरे धीरे और भावुकता से दोहराते हुए वह एक गहरी नींद में चली जाती। 11वें दिन जब वह उठी तो उसे ऐसा लगा मानो कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर गया हो। उसके मन में शांति और विश्वास की एक अद्भुत भावना थी। उसी दिन उसका वकील उसे फोन करता है और कहता है कि विरोधी पक्ष अब समझौता करने को तैयार है। वह विवाद वहीं खत्म हो गया और उसके जीवन में शांति लौट आई। यह सब उस तकनीक का कमाल था जो उसने अपनाई थी। ऐसी ही एक दूसरी कहानी है, एक व्यक्ति की जिसका नाम मिस्टर ब्रोक था। वह पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसकी नौकरी छूट चुकी थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे और उसके 3 छोटे बच्चे थे। लेकिन उसने भी उसी तकनीक को अपनाया जिसे धन्यवाद विधि कहते हैं। उसने हर रात और सुबह एक ही बात दोहराई, धन्यवाद प्रभु मेरे समृद्ध जीवन के लिए। वह यह शब्द शांत मन और विश्वास के साथ दोहराता। वह मानता कि यह ब्रह्मांड, जो हर किसी के लिए संभावनाओं से भरा है, उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। 3 हफ्ते तक ऐसा करते करते एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉस से हो गई। यह वही व्यक्ति था जिससे वह 20 साल पहले काम करता था। उस बॉस ने न केवल उसे एक अच्छी नौकरी दी, बल्कि उसे तुरंत कुछ पैसे भी उधार दे दिए। आज वही व्यक्ति उस कंपनी का उपाध्यक्ष है। जब उसे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद का जादू कभी असफल नहीं होता। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ आपके जीवन में हो जाए। आप अपने विचारों से अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने छात्र की गलती को सही करते हुए उसे सिखाता है कि 3 और 3 का योग 6 होता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड आपको सिखाता है कि आपका सच्चा स्वभाव शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य है। यह आप पर निर्भर है कि आप किस विचार को अपने मन में स्थान देते हैं। अगर आप किसी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बस एक आसान तरीका अपनाइए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे एक वाक्य दोहराइए, मैं पूरी तरह से मुक्त हूं, मेरा जीवन शांतिपूर्ण और सुखद है। इसे प्यार और विश्वास के साथ दोहराइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदल रही है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अंत में आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है, आप जो भी सोचते हैं वह आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए अपने विचारों को उच्च, सकारात्मक और विश्वास से भरा रखिए। जीवन में हर चीज संभव है, बस आपको अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसका सही तरीके से उपयोग करना है। कल्पना कीजिए कि आप किसी समस्या में फंसे हैं। आपकी जिंदगी में एक बड़ी बाधा है और आप नहीं जानते कि इससे कैसे बाहर निकलें। यही वह समय है जब यह विधि आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। यह कहानी किसी फिल्म की तरह लगेगी, लेकिन यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक महिला का उदाहरण लीजिए जिसने अपने जीवन में एक बड़ी कानूनी लड़ाई का सामना किया। उसके पति की संपत्ति पर उसके सौतेले बच्चों ने दावा किया था। महिला ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक साधारण वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। यह ईश्वरीय व्यवस्था में पूरा हो चुका है। उसने इसे हर रात सोने से पहले खुद से दोहराया। उसने सोचा, महसूस किया और इस विचार में पूरी तरह डूब गई। 10 दिनों के भीतर उसने देखा कि उसके दुश्मन समझौते के लिए तैयार हो गए थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही है। आप आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें
और एक शांतिपूर्ण अवस्था में जाएं। फिर अपने मन में एक साधारण वाक्य को दोहराएं, मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूं, मेरे जीवन में शांति और संतुलन है। इसे कुछ दिनों तक करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह आदत आपकी जिंदगी से गायब हो रही है। अब एक और अद्भुत कहानी सुनिए। एक व्यक्ति जिसे बेरोजगारी और गरीबी ने घेर रखा था, उसने एक सरल वाक्य को अपनाया, धन्यवाद परमात्मा मेरी समृद्धि के लिए। उसने इसे हर सुबह और रात को दोहराया। कुछ दिनों के बाद उसे एक पुराना परिचित मिला जिसने उसे एक शानदार नौकरी दी और एक बड़ी रकम उधार दी। आज वह व्यक्ति एक बड़ी कंपनी का उपाध्यक्ष है। यह तकनीक सिर्फ विश्वास का खेल नहीं है, यह विज्ञान और मन की गहराई में छिपे नियमों पर आधारित है। अगर आप इसे पूरे विश्वास और भाव के साथ अपनाते हैं तो यह आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक और उदाहरण है जिसमें एक महिला जो बहुत डरी हुई थी और बीमार थी, उसने एक मार्गदर्शक से मदद ली जिसने उसे सिखाया कि कैसे अपने मन को शुद्ध करें और डर को खत्म करें। उस महिला ने धीरे धीरे अपनी सोच को बदला और अपनी समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दिया। नतीजा, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसने अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा ली। अब सोचिए, अगर आप भी इन विधियों को अपने जीवन में लागू करें तो क्या हो सकता है? क्या आप भी अपने मन की गहराई में छिपे असीम शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी नहीं है जो बस सुनने के लिए है। यह एक मौका है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने मन और आत्मा को इस कदर मजबूत बनाएं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके खिलाफ न खड़ी हो सके। विश्वास, भाव और एकाग्रता के साथ इन तरीकों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में जादू होता है। कहते हैं, आपकी सोच वह बीज है जिसे आपकी अवचेतन शक्ति अपने अद्भुत तरीके से पानी देती है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वह आपकी जिंदगी में फलीभूत होने लगता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही आपकी सोच आपके जीवन के खेत में बीज बोती है और यह बीज बड़ा होकर आपकी वास्तविकता बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी मानसिक क्षमता का 90% हिस्सा अवचेतन में छिपा होता है। यानी हमारा अवचेतन मन 24 घंटे सक्रिय रहता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं। आपकी अवचेतन शक्ति आपके शरीर के हर हिस्से को बनाए रखने और नियंत्रित करने में मदद करती है। दिल की धड़कन से लेकर सांस लेने तक हर काम में यह शक्ति शामिल है। कल्पना करें कि आप अपने अवचेतन मन को एक विशाल समुद्र माने और आपके विचार उस समुद्र की लहरें हैं। अब सोचिए, अगर आप सकारात्मक, खुशहाल और सफलता से जुड़े विचार भेजते हैं तो वह समुद्र उन विचारों को आपकी जिंदगी में साकार करने लगेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच या डर भेजेंगे तो वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। इस अवचेतन शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहला कदम है विश्वास। एक सरल उदाहरण से समझें। जब आप किसी बीज को जमीन में बोते हैं तो आप यह सोचकर बोते हैं कि वह एक दिन पेड़ बनेगा। आप उस बीज पर विश्वास करते हैं। ठीक वैसे ही अपनी सोच और अवचेतन शक्ति पर भी विश्वास करना जरूरी है। अब बात आती है तकनीकों की जिससे आप अपनी अवचेतन शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कल्पना करना। रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और वह चीज सोचें जो आप पाना चाहते हैं। उसे महसूस करें जैसे वह आपकी है। जैसे जैसे आप इसे बार बार करेंगे, आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा तो वह आपके जीवन में इसे हकीकत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। एक और तरीका है सकारात्मक बयान देना। जैसे अगर आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं तो रोज खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मेरी हर कोशिका ताकतवर है। यह वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाएगा और आपका शरीर इसे वास्तविकता में बदलने लगेगा। आपने देखा होगा कि जब हम किसी डरावने अनुभव के बारे में सोचते हैं तो हमारा शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन कल्पना को भी हकीकत मानता है। यही कारण है कि सकारात्मक कल्पना और विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि उन्होंने कभी जीवन में मेहनत नहीं की। उनका सारा लेखन
उनका सारा हास्य उनकी अवचेतन शक्ति से आता था। वह अपनी अवचेतन शक्ति को जगाने के लिए सोने से पहले खुद से कहते थे कि कल उन्हें एक अद्भुत कहानी चाहिए, और उनका अवचेतन मन हर बार उनकी यह इच्छा पूरी करता था। आपकी अवचेतन शक्ति आपके शरीर की हर कोशिका, हर अंग को नियंत्रित करती है। यह जानती है कि कैसे चोट को भरना है, कैसे आपको स्वस्थ रखना है। बस इसे सही दिशा में निर्देशित करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, अगर यह इतना सरल है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर पाता? वजह है नकारात्मक सोच और शक। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सोचते हैं कि क्या यह संभव है, तो आप अपने अवचेतन मन को उलझन में डाल देते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ पाना चाहें, तो खुद पर विश्वास करें, अपनी सोच पर विश्वास करें और अपनी अवचेतन शक्ति को उसके कार्य में लगने दें। याद रखें, यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जागृत करना आपके हाथ में है। हमारा अवचेतन मन लगातार हमारे शरीर के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह रात दिन बिना रुके अपने काम में लगा रहता है। यह एक शांत प्रक्रिया है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन यह आपके जीवन को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आपके भीतर की यह बुद्धिमत्ता हमेशा समृद्ध, स्वास्थ्य और शांति की ओर बढ़ती है। अगर आपके मन में सकारात्मक और रचनात्मक विचार हैं, तो यह आपकी सेहत और जीवन में उन्नति लाता है। लेकिन अगर आपका मन डर, गुस्से, चिंता और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों से भरा है, तो यह आपके शरीर और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीनों में पूरी तरह से नया बनता है। अगर आप अपने मन में नकारात्मकता को लगातार बढ़ाते रहेंगे, तो आपका शरीर उसे दोबारा निर्माण में शामिल करेगा। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तो वह पूर्ण स्वास्थ्य के साथ आता है। उसका शरीर और मन प्रकृति के साथ पूरी तरह सामंजस्य में होते हैं। यह हमारे जीवन का स्वाभाविक रूप है। बीमारी, अस्वस्थता और संतुलन, ये सब तब होते हैं जब हम प्रकृति की लय के विपरीत कार्य करने लगते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकृति के नियमों के अनुसार ढालें, तो हम अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति की कहानी यहां बहुत प्रेरणादायक है। उसे रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या थी, जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बताया था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मन में सकारात्मक विचारों का निर्माण किया। उसने बार बार अपने मन में दोहराया, मैं पूर्ण हूं, शक्तिशाली हूं, खुश हूं। उसने यह प्रार्थना दिन रात जारी रखी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और वह स्वस्थ हो गया। यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अवचेतन पर विश्वास का परिणाम था। आपका अवचेतन वह शक्ति है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। जब आप इसे सही निर्देश देते हैं, तो यह आपके जीवन को नया रूप दे सकता है। एक और व्यक्ति ने अपनी आंखों की बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया। हर रात सोने से पहले वह अपने डॉक्टर की आवाज सुनने की कल्पना करता, यह चमत्कार है, आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। उसने यह अभ्यास 3 हफ्तों तक किया और जब वह डॉक्टर के पास गया, तो वास्तव में उसकी आंखें पूरी तरह ठीक थीं। यह साबित करता है कि अगर आप अपने अवचेतन पर भरोसा करते हैं और इसे सही निर्देश देते हैं, तो यह आपके लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। हमारा अवचेतन मन हर समय जीवन की ओर बढ़ता है। यह हमेशा आपकी भलाई चाहता है। अगर आप इसे नकारात्मकता से मुक्त रखें और इसे सही विचार दें, तो यह आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। हमारा दिमाग, खासकर हमारा सबकॉन्शियस, एक जादुई शक्ति का भंडार है। इसमें वो क्षमता है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट और सकारात्मक बनाते हैं, तो ये अवचेतन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग आपकी सेहत को सुधारने, आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और यहां तक कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करे, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम होगा? लेकिन यही सच्चाई है। क्यों होते हैं लोग असफल? ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि या तो वो खुद पर भरोसा नहीं करते या जरूरत से ज्यादा प्रयास करते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हैं, तो आपका दिमाग उल्टा प्रतिक्रिया करता है।
यह मानो ऐसे है जैसे आप किसी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो दरवाजा खींचने से खुलता हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह बहुत मुश्किल है, तो आपका अवचेतन आपके इन नकारात्मक विचारों को सच मान लेता है। आपका काम है अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना कि हर समस्या का हल है और वो हल आपके पास है। अवचेतन का कमाल कैसे करें? आपका अवचेतन हमेशा सक्रिय रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह काम करता रहता है। इसीलिए सोने से पहले अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाइए जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो खुद को सफलता का जश्न मनाते हुए देखें। यहां एक किस्सा है। एक लड़का जिसे डॉक्टर ने कहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी का इलाज संभव नहीं है, वो बुरी तरह झुककर चलने को मजबूर था। लेकिन उसने एक ऐसा वाक्य रोजाना दोहराना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, शक्तिशाली हूं, खुश हूं। उसने इसे दिन में कई बार कहा और अंततः वो पूरी तरह ठीक हो गया। यह उसका विश्वास और संकल्प था जिसने उसके अवचेतन को काम पर लगा दिया। क्यों होता है असंतुलन? असंतुलन तब होता है जब आप अपने विचारों को नकारात्मक बनाते हैं। चिंता, डर, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विचार आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। ये आपके शरीर और दिमाग पर असर डालते हैं। लेकिन अगर आप इन विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दें तो आपका अवचेतन तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा दे रहे हैं और आपका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं और आराम महसूस करते हैं, सारे जवाब आपको याद आ जाते हैं। यही अधिक प्रयास का उलटा असर कहलाता है। आराम से काम करें। अपने अवचेतन को आदेश देने के लिए आपको तनाव मुक्त होना जरूरी है। जब आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो पहले मन को शांत करें। इसे उस मैकेनिक की तरह समझें जो मशीन को ठीक करने के लिए सही जगह पर हल्का सा स्पर्श करता है। प्रयास कम लेकिन सटीक। जब आप स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह मत कहिए, काश मैं ठीक हो जाऊं। इसकी जगह कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरी सेहत बेहतरीन है। ऐसा करने से आपका अवचेतन इसे हकीकत बनाने लगता है। कल्पना की ताकत आपका अवचेतन आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलता है। मान लीजिए आपको ऊंचाई से डर लगता है। अगर आप किसी ऊंचाई पर चलने की कल्पना करें और खुद को गिरता हुआ सोचें तो डर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करते हुए सोचें तो आपका डर कम होने लगेगा। कहानी सुनिए, एक युवा जिसने अपनी आंखों की बीमारी को अपने अवचेतन की ताकत से ठीक किया। वो रोज रात को सोने से पहले अपने डॉक्टर की आवाज सुनने की कल्पना करता, यह चमत्कार है। और कुछ हफ्तों में उसका डॉक्टर सचमुच यही कहने लगा। यह उसकी कल्पना और विश्वास का नतीजा था। जीवन को सरल बनाइए, अपने जीवन को उलझनों से मुक्त करें। सरल और स्पष्ट सोच रखें, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें और यकीन करें कि आपका अवचेतन उन इच्छाओं को पूरा करेगा। हमारे मन का एक हिस्सा जिसे हम अवचेतन कहते हैं, असल में जादू का खजाना है। यह वो हिस्सा है जो बिना शोर शराबे के हमारी हर सोच, हर भावना और हर कल्पना पर काम करता है। लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला जानने की जरूरत होती है। जब हमारे सचेत मन और अवचेतन मन में तालमेल होता है तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि जब दो लोग किसी चीज के लिए सहमत होते हैं तो वो जरूर पूरी होती है।